हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेरणा। आज की क्लास में हम यूपी टीजीटी का 2016 बायोलॉजी का पेपर डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इवोल्यूशन इज़ बेस्ट डिफाइंड एज। इवोल्यूशन को सबसे अच्छी तरह से किस रूप में डिफाइन किया गया है? तो इसका हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, इन अ फूड वेब हाइन्स एंड वल्चर आर। फूड वेब में लकड़बद्धा और गिद्ध जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो इसका जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि स्कैवेंजर, अपमार्जक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, जिसमें एक इक्वेशन गिवन है जिसमें लैक्टेट एलिनिन ग्लिसरॉल से ग्लूकोज बन रहा है। तो ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कहलाता है हमारा ग्लूकोजेनेसिस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें वो पूछ रहा है कि एस्केरिस में जो लार्वा स्टेज होती है वो कहाँ पे पूरी होती है? तो वो हमारी इंटेस्टाइन में पूरी होती है। ठीक है, क्योंकि ये एक एंडोपैरासिटिक होता है, एस्केरिस एंडोपैरासिटिक होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सोशल लाइफ आर एट्रीब्यूटेड टू। तो हम सोशल लाइफ का जो सबसे पहला एविडेंस था वो थे हमारे नियंडरथैल मैन। ठीक है, जो सबसे पहले जो मानव पाए गए थे वो नियंडरथैल, उनको बोला गया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ नॉट अ वेस्टिजल ऑर्गन। इनमें से कौन सा जो है वो वेस्टिजल ऑर्गन यानी कि अवशेषी अंग नहीं है? तो विजडम टूथ हमारा एक वेस्टिजल ऑर्गन है। अपेंडिक्स भी वेस्टिजल ऑर्गन के अंदर आती है। टेल बोन भी वेस्टिजल ऑर्गन है, लेकिन बोन्स जो है, बोन्स हमारा वेस्टिजल ऑर्गन नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द एनिमल डज नॉट हैव एन एलिमेंट्री कैनल। इनमें से कौन सा एनिमल ऐसा है जिसमें एलिमेंट्री कैनल यानी कि आहार नालिका नहीं होती? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। टीनियस सोलियम में जो है एलिमेंट्री कैनल नहीं होती, बाकी ऊपर की जो तीनों ऑप्शन है उनमें एलिमेंट्री कैनल होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, कैम प्लांट्स ऑफ नाइट प्रोड्यूस। तो ये पूछ रहा है कि जो कैम प्लांट्स होते हैं वो नाइट में क्या प्रोड्यूस करते हैं? तो ये नाइट में जो है वो मैलिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। कैम प्लांट यानी कि कैम प्लांट की फुल फॉर्म होती है क्रेजुलिन एसिड मेटाबॉलिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है, क्रोमेटिड्स जॉइन टुगेदर बाय डुप्लीकेटेड बट अनसेपरेटेड सेंट्रोमियर आर कॉल्ड। जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो एक दूसरे से डुप्लीकेट रूप में जुड़े हुए रहते हैं अनसेपरेटेड क्रोमोसोम के साथ। जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि लोम सॉइल में सॉइल प्रिपरेशन जो होता है वो कितने उस अनुपात में होता है? तो वो है, इसमें 50% सैंड होती है, यानी कि 50% रेत और 50% क्ले ऑफ सिल्ट, 50% क्ले और सिल्क दोनों होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश इनमें से कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, दैट इज एक्सोसीटियस। एक्सोसीटियस जो है वो फ्लाइंग फिश के नाम से जानी जाती है। ठीक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, विच एनिमल शो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म इनमें से कौन सा एनिमल शो करता है? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, हर्डमेनिया। हर्डमेनिया जो है वो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म शो करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, विच टाइप ऑफ जॉइंट्स आर फाउंड इन द पेक्टोरल एंड पेल्विक ग्रिडल ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग के पेक्टोरल और पेल्विक ग्रिडल में किस तरीके का जो जॉइंट होता है वो पाया जाता है? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है। ह्यूमन बॉडी में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है वो शोल्डर्स पे होता है, और जो हिंज जॉइंट है हमारा वो हमारी एल्बो में होता है। और जो ऑप्शन नंबर बी है पाइवट जॉइंट जो होता है वो ह्यूमन बॉडी में नेक पर पाया जाता है। और सैडल जॉइंट जो होता है वो हमारे अंगूठे में यानी कि थंब। नेक्स्ट है हमारा, द ब्लड ऑफ फेरेटिमा इज़ रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। फेरेटिमा में जो रेड ब्लड होता है वो किसकी उपस्थिति की वजह से होता है? तो इसका जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ इंटरसेल्यूलर हीमोग्लोबिन। इसमें इंटरसेल्यूलर हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसकी वजह से इनका जो ब्लड है वो रेड होता है। नेक्स्ट है हमारा, जिनोफोर इज़ द नेम ऑफ। जिनोफोर जो है वो किसका नेम है? जिनोफोर जो होता है बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो जो बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए होता है उसको जिनोफोर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, इलेटर्स ऑफ मार्केंशिया आर। मार्केंशिया के जो इलेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो डिप्लॉयड होते हैं और हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 है,
इन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय डार्विन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पिटिशन वॉज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। जो डार्विन कॉन्सेप्ट में जो प्रतिस्पर्धा का विचार था वो किसने दिया, वो है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी, टी.आर. माल्थस ने दिया। ए वेलेस ने जो था वो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी, और सोशल इवोल्यूशन थ्योरी जो दी है वो है एच स्पेंसर ने दी। और जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है ह्यूगो डी व्रीज, इन्होंने म्यूटेशन की थ्योरी दी। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। सॉइल वाटर ऑब्जर्व्ड बाय प्लांट में जो सॉइल वाटर होता है उसकी जो अवशोषित करते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ क्रेशार्ट कहती हैं। अब इसमें जो टर्म है होलार्ड का मतलब क्या होता है, होलार्ड होता है कि टोटल वाटर कंटेंट, मिट्टी कितना वाटर जो है वो अपने अंदर कंटेंट करती है। ठीक है, और एकार्ड का मतलब होता है कि प्लांट के ऑब्जर्वेशन के लिए जो मिट्टी के अंदर जो पोर्स होते हैं उनमें जो वाटर प्रेजेंट होता है उसको एकार्ड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हु डिस्क्राइब द एनुअल रिक्रेंस ऑफ डस्ट ऑफ व्हीट ऑफ इंडिया। डस्ट ऑफ व्हीट जो था वो किसने दिया, वो दिया हमारा के.सी. मेहता ने। के.सी. मेहता ने क्या बताया, के.सी. मेहता ने डस्ट ऑफ व्हीट इन इंडिया में, डस्ट ऑफ व्हीट गेहूं में जो रस्ट डिसीज़ पाया जाता है उसके बारे में बताया। और इसमें जो टर्म है बी.के. मुंडकर जो है वो एक फेमस माइकोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, और E.J. बटलर भी हैं, वो भी फेमस एक माइकोलॉजिस्ट हैं। और R.S. सिंह जो हैं इन्होंने प्लांट के डिसीज़ के बारे में बताया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने UP-TGT के 2016 सेट के 20 क्वेश्चन कवर किए। अब पार्ट बी में हम बाकी के नेक्स्ट 20 क्वेश्चन कवर करेंगे और इस तरीके से हम अपना पूरा पेपर फिनिश करेंगे। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हम ये अपनी सीरीज़ जो है वो पूरी कंटिन्यू रखेंगे। सो बाय बाय।